जैसे ही पुरातत्वविद 10,000 साल पुराने रहस्यमयी सांस्कृतिक अवशेषों को सावधानी से साफ कर रहे थे, अचानक एक हादसा हुआ। उनकी उंगली गलती से चोटिल हो गई, जिससे खून की एक बूंद प्राचीन अवशेष के दांतों पर गिर गई। अगले दिन जब बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक अवशेष प्रदर्शनी करीब आ रही थी, पुरातत्वविद की उंगली अब भी खून बहा रही थी। यह एक अजीब घटना थी जो जल्द ही एक अंधेरे और रहस्यमयी मोड़ का संकेत देने वाली थी। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस अवशेष पर गिरा खून एक दुष्ट शक्ति को सक्रिय कर देगा, जिसने पुरातत्वविद को अपने वश में कर लिया। उनकी पहले की कोमल प्रवृत्ति अब बदल चुकी थी और उनकी आंखें खतरनाक लाल रंग में बदल गई थीं। जब भीड़, जिसमें प्रतिष्ठित मेहमान और राष्ट्रपति भी शामिल थे, प्रदर्शनी के लिए इकट्ठा हुई, तो वह व्यक्ति अंधेरे में छिपा हुआ अपने अज्ञात और खतरनाक इरादों के साथ घूम रहा था। हालांकि एक सतर्क महिला गार्ड ने फर्श पर खून की एक बूंद देखी और तुरंत अपने सहयोगियों को सूचित किया। खतरे को समझते हुए वे तुरंत हरकत में आ गए। उस व्यक्ति, जो अब पूरी तरह से दुष्ट शक्ति के कब्जे में था, ने राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की बहादुरी ने उसे नाकाम कर दिया। इस बीच एक अन्य जासूस ने अवशेष पर खून पाया और जब उसने उसे छुआ तो उसे गहरी हैरानी हुई। जैसे ही उसने डर के कारण अवशेष को गिरा दिया, वह जमीन पर लुढ़क गया और ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ और अवशेष को छुआ, जिससे एक शक्तिशाली और विनाशकारी ऊर्जा निकलने लगी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। प्रदर्शनी हॉल के अंधेरे कोनों में एक गुप्त और प्राचीन शक्ति जाग गई थी, जो दुनिया में तबाही मचाने की धमकी दे रही थी। उस दिन जो घटनाएं हुई, वे हमेशा के लिए रहस्यों के अंधकार में छिपी रहेंगी। एक कहानी अवशेषों, कब्जे और अज्ञात शक्तियों की, जो छाया में छिपी रहती है। फॉलो और कमेंट करें पार्ट 2 के लिए।